देखिए, भारतीय किसान यूनियन जब किसान आपने मुद्दे को कहीं भी नहीं दिखा पा रही थी, तब से गठन किया हुआ भारतीय किसान संगठन, किसान यूनियन संगठन, जो हमारे चौधरी घासीराम जी ने अपने बलबूते पे उन्होंने ये बोला है कि हम किसानों को हक दिलाएंगे। उन्होंने काफी चीज की है, उनकी चर्चा करने में से तो अभी बहुत समय भी लगेगा। कभी मौका मिले तो हम इसके ऊपर भी बहस करेंगे। तो उनके सुपुत्र जोगिंदर सिंह नैन जी हैं आज। हम उनके आवास पे आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अभी कदम चाला है कि हम जितने भी हमारे देश के राज्य में इसको हो सके देश विदेश तक लेने के लिए उनने कदम चाला है। मैं ये चाहूंगा कि आज उनने जैसे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए, उत्तराखंड के प्रभारी बनाए, दिल्ली के अध्यक्ष बनाए, जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए हैं, कई दिल्ली के भी अध्यक्ष टीम गठन की है। तो मैं उनके लिए यही बात करूंगा कि अब से क्या कदम उठाया जाएगा इनके लिए, कहाँ तक, फिर आगे तक कहाँ ले जाना है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के निर्माता चौधरी घासीराम नैन जियों के द्वारा जो भारतीय किसान यूनियन का पौधा लगाया गया था, वो पौधा आज एक बरगद का रूप धारण कर चुका है। वट वृक्ष की टहनियाँ मजबूत हो चुकी हैं, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक पहुंच चुकी हैं। और ना केवल ये भारतीय किसान यूनियन आज हरियाणा तक सीमित है, हमारे संगठन का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल, हर राज्य तक हमारे संगठन की इकाइयाँ मजबूती से अपना काम कर रही हैं। और उन सब पदाधिकारियों को मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से मैं सबका हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जी। सर मैंने सुनने में आया अभी 800 कुछ संगठन अभी काम कर रही है यहाँ पे। ये 800 संगठन से भी सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ जिसने किसानों के हित में कदम चाला है। तो ये बताइए कि बीच में थोड़ा सा कुछ गैप कैसे हो। गैप नहीं कहूँगा मैं, चौधरी घासीराम नैन जियों के द्वारा जो अपनी जवानी में सारा जीवन किसान मेरे वर्ग के लिए झोंक दिया, उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। इस किसान की आवाज़ को बुलंद करते समय उनके द्वारा सैकड़ों बार जेल यात्राएं की और सैकड़ों बार सरकार के साथ टकराव किए। और वो अंतिम सांस तक किसान मेरे वर्ग की आवाज़ को लगातार उठाते रहे। और 20 सितंबर 2017 को उन्होंने अंतिम सांस लिया। उसके बाद जो प्रथम पुण्यतिथि पर मेरे अपने इलाके के खाप पंचायतों के किसान संगठनों के लोगों के द्वारा हमारे ऊपर एक ज़्यादा दबाव दिया गया कि आप इस कार्य को निरंतर सुचारू रूप से जारी रखें। मैंने उन सब साथियों से नम्र निवेदन किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि चौधरी घासीराम नैन ने पूरे प्रदेश को, देश को अपने कदमों से नाप दिया पैदल। मैं उतना कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। वो जमाना कुछ और था, आज जमाने की रफ्तार कुछ और है। लेकिन फिर भी मेरी खाप के जो हमारे प्रधान हैं, 24 गांवों की हमारी खाप है बिनैन खाप के नाम से, और भारतीय किसान यूनियन पंजाब के संगठनों के द्वारा, हरियाणा के जो बाकी संगठन थे, और हमारे उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा मेरे कंधों के ऊपर जो ये भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष की पगड़ी रखी। और जो ये पगड़ी का भार मैं तब तक उठा सकता हूं जब तक आप जैसे कार्यकर्ता, आम जन मेरे साथ होगा। और मेरे कंधे, मेरे पांव तब तक मजबूती से चल पाएंगे जब आप सब साथियों का, पूरे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का, किसान का, मेरे वर्ग का साथ होगा। तो मैं डट करके केंद्र सरकार में मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, जब हमारे साथ जन सैलाब मजबूती के साथ डटा रहेगा तो आप मेरे वर्ग की आवाज़ को उठाने में मैं
सक्षम होऊंगा और आंख में आंख मिलाकर उन अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनीतिक लोगों से इस कमेरे वर्ग की बात को मजबूती से रखने का काम करूंगा। इसी कड़ी में हमने अपने संगठन को ज्यादा विस्तार करने के लिए पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर हमारी ये इच्छा रहेगी कि जहां कहीं भी दबिश दी जाती है किसी वर्ग के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, हमारी भारतीय किसान यूनियन का नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। वो जोर आजमाइश ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाए, किसी समाज के द्वारा की जाए, किसी राजनीतिक लोगों के द्वारा की जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर की जाए, या किसी समाज के ऊपर प्रेशर किया जाए, या किसान वर्ग के ऊपर, आज वो किसान वर्ग की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये 36 बिरादरी का है, सर्वधर्म की किसान यूनियन में लोग काम करने वाले हैं। हमारे अंदर ये भावना कतई नहीं है कि हम हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की किसानी का काम करेंगे। पूरी जो किसानी है उसका काम करने का हमने जो बीड़ा उठाया है, इस काम को करने के लिए निरंतर दिन रात हमारा संघर्ष जारी है, प्रयास जारी है, और आगे बढ़ने का काम जो पूरे देश के लोगों के द्वारा हमारे अंदर आस्था दिखाई जा रही है, हमारे संगठन को और मजबूती प्रदान करने का काम किया जा रहा है। हम दिल से काम करने वाले लोगों को धन्यवाद करते हैं, उन लोगों का सैल्यूट करते हैं कि जो आप अपना कार्य छोड़ करके समाज के कार्य में लगे हुए हैं। और इसी तरह से निरंतर हमारे संगठन का प्रयास रहेगा कि दिन रात समाज की सेवा करने के लिए, खास करके मैं किसान वर्ग की बात करता हूं कि हम किसान वर्ग के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, जहां कहीं भी हमारे ऊपर दबिश देंगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अभी दिल्ली में भी एक टीम गठन हुई है हमारे दिल्ली के अध्यक्ष चिल्लर साहब की तरफ से। तो वहाँ के किसान का एक कुछ आरोप आया था कि बोले कई संगठन आई, कई चले गई, 3-4 साल से वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो अब उन्होंने उम्मीद लगाया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह नैन जी से उम्मीद लगाया हुआ है कि हम जहां बैठे हुए हैं, जो हमारी जमीन छीनी गई है, डीडीए ने छीना है, दिल्ली सरकार ने छीना है, तो उनके सहारे से, उनके नेतृत्व से, उनके सपोर्ट से वो किसान कह रहे हैं कि अब हमें उम्मीद जगी है कि हमारे निस्वार्थ जोगिंदर सिंह नैन जी से उम्मीद है कि हम अब हमारी लड़ाई को लड़के हमारी हक दिलाया जाएगा। तो आप वहां के लिए कुछ कदम चालेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे से उम्मीद लगाई है कि ये हमारी जमीन को बचाने का काम करेंगे, ये जो साथी यहाँ दिल्ली में 1913 से बैठे हुए हैं, इस जमीन के ऊपर काबिज हैं, अपने मकान बनाए हुए हैं, अपनी खेती बाड़ी जिस तरह का भी कार्य वो कर रहे हैं, और वो जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, 1913 के अंदर तो कोई ना सरकार थी ना कोई लोग था। उस समय से जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने हाथों से हाथ जोड़ करके इस जमीन को उपजाऊ किया और पूरे देश का अनाज पैदा करके पेट भरने का काम किया, और वो जो आज उस जमीन की वैल्यू बढ़ गई है, तो पूंजीपति लोग या राजनीतिक लोग इकट्ठे होकर के इस किसान को वहां से उजाड़ना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग जहां जिस जमीन पर काबिज हैं, वो उस जमीन पर हम उनको काबिज रखने का काम करेंगे। वो साथी घबराने बिल्कुल कतई ना घबराएं। जो सरकारों के द्वारा भी, जैसे दिल्ली के अंदर भी जो पुराने समय की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, किसी अन्य दिल्ली के हिस्से की बात करें, चाहे वो जो दुकानों पर काबिज थे, पगड़ी पर दुकानें ली हुई थी, उन लोगों को मालिकाना हक जब वहाँ की सरकारें दे सकती हैं, तो ये तो इनकी अपनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है इनके ऊपर। 1913 से जब ये खेती कर रहे हैं, काश्त करते हुए चले आ रहे हैं, आज उस जमीन को उन किसानों को खदेड़ा जा रहा है, उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, वहां से उनको खेती के कार्य में उनको बाधा दी जा रही है। खास करके मैं जो आज मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो जब सत्ता में नहीं थी, आम आदमी की सरकार यहाँ दिल्ली के अंदर थी, उस समय वो यहाँ धरनों पर आकर के भी आश्वासन देते थे बीजेपी के लोग कि आप लोग हमें सत्ता में पहुंचाने का काम करें। ये जो आपकी पुरानी समस्या है, ये जो आपको बार बार यहाँ से प्रशासन के द्वारा खदेड़ा जाता है, हम इस बात को आपके लिए आपकी जमीन का नाम करवाने का काम करेंगे। आपको कतई यहाँ से झुग्गी झोपड़ियां नहीं तोड़ी जाएंगी आप लोगों की, ना ही आपको जमीन से बेदखल किया जाएगा। निश्चिंत आप रहें। जब इनके सत्ता पर ये काबिज हो जाते हैं, तो वो आज
दिल्ली प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री दोबारा से इन किसानों के ऊपर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि आपकी डबल इंजन की जो सरकार है, वो अच्छे कार्य करके दिखाए, ना कि जिन कि किसान के ऊपर जो केवल और केवल कृषि पर डिपेंड करता है पूरा परिवार, उनके आय का कोई साधन नहीं है, उनके मुख से जो रोटी का निवाला है उसे छीनने का काम ना करें। ये गरीब की हाय आप लोगों को ले बैठेगी। केवल हाय से काम नहीं चलेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने जब तक जहां जहां भी अत्याचार समाज पर होता है वहां डट करके काम करने का काम करती है। और उन जो लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी आवाज को हम भारतीय किसान यूनियन के लोग डट कर उठाने का काम करेंगे। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे, सरकार के साथ टक्कर लेने का काम करेंगे। आपको निश्चिंत रहें। धन्यवाद सर, आपने हमें काफ़ी बहुमूल्य समय को देते हुए हमारी बातों को आपने हमारे चैनलों पे अपनी बातों को रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप देख रहे हैं यूपी आज तक।